You are now unmuted. Hello, Sanskriti. Good evening. How are you? I'm good, sir. Okay, that's fine. Okay, so जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सब कुछ क्लियर है आपको? कुछ पूछना है उसमें से? Yes, sir. Clear. Okay, that's fine. Okay, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते देन उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे लाइक एनर्जी इन ए सिस्टम, राइट? हाउ वी कैन डिफाइन एनर्जी इन ए सिस्टम. Okay, Okay. so just try a simple question. Okay, so like the initial position, or you can say the position of particle at t is equal to 0 is given like this, right? At t is equal to 0, the direction of velocity is this, right? So what you had to find, firstly, you have to find the equation of SHM, and secondly, just let me write. First, you have to find the equation of SHM of this, and second part, find time when it crosses mean position for the first time. Like initially, like t is equal to 0, the particle is at minus a by 2, and then the direction of velocity is like this in the gradients of x. So time, find time when particle crosses mean position for the first time, right? For the first time, right? क्वेश्चन समझ में आया आपको, संस्कृति? Yes, sir. ओके, आर्यमन आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको फाइंड करना है? Yes. ओके, एंड आशा खान. हेलो आशा, इज दिस योर फर्स्ट क्लास?
Okay. Hello, sir. Yeah, hi. So, is this your first class or you have attended any class earlier? So, first class. Okay. So, have you go through with SHM? कभी आपने पढ़ा है SHM चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सीलेशंस? सही लेवल में तो नहीं। ओके सो लाइक अभी आप किस क्लास में हो? 11 में ही है। ओके ओके सो लाइक 11th का ही तो चैप्टर है ना ऑक्सीलेशंस. लेकिन सर अभी जहाँ हम कर रहे हैं ट्यूशन वहाँ पे ये नहीं पढ़ाए। Okay, okay. Means I can say that you are totally unaware about this chapter, right? आपको कुछ भी आइडिया नहीं इस चैप्टर के बारे में. नहीं सर। ओके ओके चलो कोई बात नहीं. मैं कोशिश करूंगा इसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने का. बट आप एक काम करना मैम से बात करके जो प्रीवियस 2 क्लास हुआ है इस चैप्टर का तो उसको एक बार आप देखना तो आपको बेसिक लाइक हाउ टू डिफाइन एसएचएम को कैसे हम डिफाइन करते हैं हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम वो चीज़ें आपको क्लियर होगी राइट. एंड आफ्टर दैट लाइक अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं वो चीज़ ऑलरेडी हम 2 क्लास में सीख चुके हैं. ठीक है तो इस क्लास में हम कोशिश करना बट मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको मैं समझाऊं. ठीक है बाकी आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कोई इशू नहीं होगा. ठीक है ओके. संस्कृति एंड आर्यन यू गेट द आंसर लाइक इक्वेशन ऑफ एसएचएम मिला आपको क्या होगा? You are now on mute. क्लास करूँ अभी अटेंड या आप वो वीडियोस पहले देख लूँ? आप कर लो. अब जब आप आगे तो आप कर लो इसको. ठीक है आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी राइट. ओके। लाइक हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी राइट. एक चीज और मैं एक्सप्लेन करूंगा एनर्जी इन एसएचएम तो होपफुली वो चीज आपको समझ में आएगी. ठीक है ओके सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है तो बेसिक तरीका नहीं हम फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है क्योंकि अगर बेसिक अप्रोच से करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा. ठीक है अब देखो इसको करते हैं. ठीक है तो पहली चीज़ हमारा सर्कल बन गया एंड आफ्टर दैट 10 हम पॉइंट को मार्क कर लेते हैं. पहले हम क्या फाइंड करें इक्वेशन ऑफ सिस्टम फाइंड करना है. ठीक है किसी का आंसर आया इक्वेशन ऑफ सिस्टम? दिस इज माइनस ए बाई टू एंड प्रोजेक्शन 2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे सर्कल पे राइट. ये हो गया था माइनस ए बाई टू राइट. दिस इज माइनस है दिस इज ओरिजिन और एक ऐसे द मेन पोजीशन दिस इज प्लस है राइट. सो कौन सा पॉइंट होगा लेट अस मार्क इट एज पी दिस इज एज क्यू. आर्यमन एंड संस्कृति कौन सा पॉइंट होगा इन दोनों में से पी और क्यू? हाय क्यू राइट राइट. तो क्या क्यों? क्या ओके सही है ठीक है. सो आपका क्या आ रहा है इसमें आंसर लाइक इक्वेशन ऑफ सिस्टम में फाई क्या आ रहा है फेज कांस्टेंट? ओके कोई बात नहीं. हेलो अभिषेक जिसकी ये फर्स्ट क्लास है आप ट्राई करो चीज़ों को समझने का. मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें एक्सप्लेन में आए बट अगर नहीं समझ में आता परेशान मत होना
आप प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उसके वीडियोस आप देखना, तो चीज़ें आपको और इजली समझ में आ जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। सॉरी, ओके लेट जस्ट, तो एक चीज़ क्लियर है हमें, कौन सा पॉइंट होगा पी, बिकॉज ये पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं ओ से। सो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, इसको आप फाइंड करोगे, दिस इज a/2 एंड दिस इज a, तो ये जो एंगल बेसिकली आपका 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, π/3 आ जाएगा ये जो एंगल है। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा π/3। हमें क्या बताना, फेज, तो व्हाट इज फेज, वर्टिकली टॉप पॉइंट से इसको हमें क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ऐसे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फेज मिल जाएगा। सो फेज हमारा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, दैट इज π/6 हो जाएगा। तो जो हमारा फेज है फाई, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई प्लस π/6 हो जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगा, चलो फर्स्ट टाइम है, बस कुछ कुछ चीज़ों को समझो आप, कि हम जो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखते हैं वो इस फॉर्मेट में होता है, x = a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम, एम्पलीट्यूड मींस व्हाट, कि अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। व्हाट इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है उस पार्टिकल पे। एक्सट्रीम पोजीशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो यहाँ पे जो पॉइंट ओ है ये मीन पोजीशन है, ये प्लस है पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट, या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस पूरे टर्म को हम फेज बोलते हैं, ये जो फाई इसको हम क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7π/6 आ गई। तो हमें इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या मिल जाएगा, x = a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 7π/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम का। ठीक है, संस्कृति एंड आर्यमन आपका आंसर आया ये, Yes, sir. ओके दैट्स फाइन, Yes. चलो बढ़िया। एंड सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, नहीं हुआ सर, ओके चलो कोई नहीं बात, हुआ सर। So, कर ओके ओके ओके। अब देखो ये जो मैंने सर्कल बना रही, सर्कल में अगर आप केयरफुली देखो, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, पहले इस चीज को देखते हैं कि फर्स्टली कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड टाइम पार्टिकल क्रॉसेस मीन पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी ये किधर जा रहा है, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। देखो चलो फर्स्ट टाइम मैं बता दूं, जीरो मींस व्हाट, जीरो रिप्रेजेंट द equilibrium point, or you can say the mean position. Mean position is the point where net force on the particle is zero, and minus a represent the one of the extreme point, or you can say the maximum amplitude, maximum displacement. ये भी क्या एम्पलीट्यूड पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से किधर जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो पहले ऐसे जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से रिटर्न होके जब इधर आ रहा होगा तब ये इसको फर्स्ट टाइम मीट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मीन पोजीशन में फर्स्ट टाइम आएगा। तो आप देखो ये कितना रोटेशन, ये तो हमने इसमें देख लिया, अब सर्कल में देखते हैं। ठीक है, अब सर्कल में देखते हैं कि कैसे चीजें हो रही है। अब अगर आप इस सर्कल में देखो तो ये क्यू इनिशियल पोजीशन इसका क्यू पर है, ये क्यू से वो कर रहा है, कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ पे आया। अब एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ ये जा रहा है, मीन पोजीशन, मतलब कौन सा पोजीशन हो गया, ये पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है क्यू, और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, कुछ भी मान लो आप, आर मान लो। तो जो कंप्लीट रोटेशन है, मतलब कि अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक कंप्लीट आर्क हो गया आपका। तो कंप्लीट आर्क का मतलब अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के टर्म में निकालोगे तो ये जो एंगल होगा यही इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये वाला एंगल अभी निकाला, तो ये एंगल कितना आया, π/3, π/3 प्लस π/2 मीन्स आपका जो कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/3 प्लस π/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5π/6 मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, 5π/6 हो गया। सिंपल, अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आप यूज कर लो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। तो थीटा कितना आ गया, 5π/6 आ गया। ओमेगा की वैल्यू आपको पता, ओमेगा इक्वल क्या होता है, 2π/t टू स्मॉल टी। ठीक है,
तो पाई पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी 5t/12। ठीक है, बाकी लोगों को पता होगा कि थीटा हम क्या सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा आपने, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, एंड स्मॉल टी इज द टाइम टेकन फॉर थीटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और थीटा एंगल रोटेट किया मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो हम एसएचएम में हम क्या पढ़ते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, एसएचएम में हम इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसको बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, संस्कृति या नारायण, आपको चीजें क्लियर हुई? यस। तो बेसिकली इसमें आपको, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर ये लास्ट पार्ट फिर से समझाना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, देखो हमने क्या किया, हमें इनिशियल पोजीशन पता था। ठीक है, हमें इनिशियल पोजीशन पता है क्यू, राइट, और हमने क्या देखा, पार्टिकल का रोटेशन कैसे हो रहा है, यहाँ से ही स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे, माइनस ए पे जाएगा, फिर ये रिवर्स होके यहाँ पे आएगा मीन पोजीशन पे। इसको हम सर्कल में देखते हैं, तो सर्कल मीन्स पॉइंट क्यू से स्टार्ट किया, ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट पे गया यहाँ पर पॉइंट ए पर, फिर इसके बाद ये आगे बढ़ा, फिर ये कहाँ चला गया, ये सर्कल पे देखिए, तो ये इसका क्या हो गया, इसका फाइनल पोजीशन हो गया, जो कि इसका क्या था, मीन पोजीशन। इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे तो क्या आएगा, ये मीन पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, राइट। सो अब यहाँ से यहाँ जाने हमने ये देख लिया कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल हमने एंगल कैलकुलेट कर रखा था, ये वाला एंगल हमें पता था, ये जो एंगल है ये 60 आया था, तो 60 + 90 ये हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने ये टोटल निकाले, कितना आ गया, ये 5π/6 आ गया, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हमने पुट कर दिया, तो वहां से हमें क्या मिल गया, टाइम मिल गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी। समझ में आया? संस्कृति समझ में आया आपको ये? यस सर, आ गया। ओके ओके ओके, हाँ जी सर। ओके दैट्स फाइन। हाँ, अभिषेक बोलो। अभिषेक, डू यू वांट टू से एनीथिंग? ओके, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। एक और सिंपल क्वेश्चन करते, फिर एनर्जी को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि काफी कुछ चीजें हम सीख चुके हैं। ठीक है, एक सिंपल रिलेशन आपके सामने है, आपको क्या दिया है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है ऑफ ए पार्टिकल हु इज डूइंग एसएचएम, राइट। एफएक्स रिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, सॉरी ऑफ ए पार्टिकल, वो दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, इस तरीके से F = 16x-4, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। सो आपको फाइंड क्या करना है, पार्टिकल डूइंग एसएचएम, ये एसएचएम पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, डूइंग। खैर इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इज दिस पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम और नॉट, ये भी पूछ सकता है। खैर मैंने वो बता दिया आपको कि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, राइट। तो वो चीज़ अगर पूछता है आपको, तो सिंपल जो रिलेशन है fx = -kx के फॉर्म में, वो आपको बिल्डअप करना। सॉरी, इसमें एक काम को ऐसे ले लो आप, -16 और +4 यहाँ पे ले लो, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से, राइट, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये क्या, f = -16x+4 ये दिया है आपको। ठीक है, तो ये एसएसएम का ऑलरेडी दे दिया, नहीं दिया रहता तो आपको सिंपल वो कंपेयर करना पड़ता है जो हमारा एसएसएम का इक्वेशन आया था। आपको बताना क्या है, फर्स्ट फाइंड मीन पोजीशन, फाइंड मीन पोजीशन, उसके बाद सेकंड फाइंड टाइम पीरियड,
find time period, right? And what you can also find, uh, find amplitude if maximum velocity is 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख देता हूँ, find amplitude if maximum velocity is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, so F is the force in Newton and X is the displacement in meter। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है आपका, आपको जो हमने स्टार्टिंग में जनरल इक्वेशन ऑफ सिस्टम हम डिफाइन करते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, फोर्स और टाइम का रिलेशन नहीं, या फिर एक्सेलरेशन टाइम का डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन नहीं, जो फोर्स टाइम का रिलेशन होता है वहां से कंपेयर आपको करना है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मास ऑफ द पार्टिकल इज 1 kg, राइट? मास ऑफ द पार्टिकल इज 1 kg। ठीक है, ये यूज करना। Anyone got the answer? Okay, see. सर दो आंसर्स आ रहे हैं Okay, इस तरह के। क्या आंसर आ रहा है? टाइम पीरियड कितना आया? सर टाइम पीरियड π/2 आया। ओके, ठीक है, सही है। और सर मीन पोजीशन 1/4 है। राइट, ठीक है। चलो बढ़िया, देखो, एज वी नो कि हमें जो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मेट हमारा है। ठीक है, F इक्वल टू माइनस के एक्स में क्या होता है? मीन पोजिशन मीन्स व्हाट? मीन पोजिशन मीन्स implies point where F net is equal to 0, जहां पे नेट फोर्स क्या हो? 0। ठीक है, तो ठीक है, सिंपली आप अगर ये इक्वेशन है आपका, इसमें अगर आप F इक्वल टू 0 पुट करोगे, इफ यू पुट F इक्वल टू 0 व्हाट, सॉरी, F इक्वल टू 0 व्हाट यू विल गेट X इक्वल टू 0, राइट? दिस बेसिकली अगर हम ऐसे x एक्सिस ड्रॉ करें तो आपका x इक्वल टू 0 ही क्या है? मीन पोजीशन है। ये प्लस x हो गया इधर, और इधर ये माइनस x हो गया। बट अगर कुछ ऐसा फॉर्म दे देता है, कुछ कांस्टेंट c, समथिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम ही है जिसका मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 नहीं है, कुछ और है। वो क्या है? F इक्वल टू 0 पुट करो आप, और वहां से आपको लाइक मीन पोजीशन की वैल्यू पता चल जाएगी सिंपली। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ये है। तो अब जो ऊपर वाला, इसमें आपको क्या बताना, पहला मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन का मतलब क्या? फोर्स क्या हो? 0। तो फोर्स इक्वल टू 0 आप पुट करो तो क्या आपको मिलेगा? -16x + 4
x 0 is equal to this. So if you solve, what you will get? You will get x is equal to 1/4. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? मीन पोजीशन की वैल्यू ये आ गई, x is equal to 1/4. अब जीरो मीन पोजीशन नहीं है, अब ये जो पॉइंट है ये क्या है इसका? ये इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, एक चीज हमें मिल गई। अब हमें क्या पता है कि इस रिलेशन को हमने कैसे सिंप्लीफाई किया था? हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया था, इसी रिलेशन या इसी को देखो, कोई दिक्कत नहीं। f प्लस के एक्स, अब ठीक है c अगर है नहीं है उससे हमें जो टाइम पीरियड निकालना उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो हमें क्या इसको एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना है, तो ये सिंपली क्या हो जाए, f इक्वल टू ma हम लिख सकते हैं, और m से डिवाइड कर दें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, a प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन में इस तरह के a इज व्हाट एक्सेलरेशन, इस रिलेशन में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज k बाई m, ये क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। सो ओमेगा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन प्लस 16x इक्वल टू 4। ठीक है, तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जा रही है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल टू 4। सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा मींस 2 पाई बाई 4, तो हमें कितना मिल जाएगा, पाई बाई 2 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया टाइम पीरियड इस पार्टिकल का जो क्या कर रहा है, एसएसएम कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, लेकिन मीन पोजीशन हमें पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया। अब हमें एम्पलीट्यूड बताना है वेयर मैक्सिमम वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर टाइम पीरियड होता है एक एम्पलीट्यूड से दूसरे एम्पलीट्यूड ना, कितना टाइम लगता है उसको? टाइम पीरियड मींस लाइक टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन सर करने वो में उस पार्टिकल को कैसे? कितना, तो सर मेन पोजीशन से वापस मेन पोजीशन पे आना। एग्जैक्टली, एंड विद सेम डायरेक्शन, कीप इन माइंड। अगर ऐसे है, अब कहीं से भी स्टार्ट करें उससे हमें मतलब नहीं है, ये माइनस ए हो गया, अरे प्लस ए हो गया। ठीक है, तो अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है विथ दिस डायरेक्शन, राइट, सो ये पार्टिकल अगेन सेम पोजीशन में कब आएगा, राइट, तो ये क्या करेगा, ऐसे पहले इधर मूव करेगा, तो यहाँ से तो एक बार तो मीन पोजीशन पे आएगा, बट इसी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ से यहाँ आने में ये एक टाइम पीरियड नहीं हुआ, अगेन ये रोटेट करके ऐसे, जब अगेन इस सिचुएशन में जब दोबारा आएगा, तो इस सिचुएशन से अगेन इस सिचुएशन में आने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, ओके सर। यहाँ से भी हो सकता है या फिर यहाँ से स्टार्ट करें, इस तरीके से वेलोसिटी से ऐसे जाएगा, फिर अगेन रोटेट करके जब सेम पोजीशन में आएगा, तो उसमें जो टाइम आपका लगा या उस कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन कवर करने में जो टाइम पार्टिकल को लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो हमें क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब याद करो आप, वेलोसिटी और टाइम का आपका रिलेशन मिला था, अगर ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर हमारा है x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या हमारा रिलेशन आएगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, ए मैक्स की वैल्यू हो सकती है ए ओमेगा। क्यों, क्योंकि ए मैक्स का मतलब क्या हो गया, सॉरी वेलोसिटी मैक्स का मतलब कि एम्पलीट्यूड फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉस ऑफ दिस वैल्यू। सो कॉस ऑफ दिस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हम पुट करेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, ए ओमेगा मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दी हुई कितना है, 4। ठीक है, तो 4 इक्वल टू ए इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल रखी कितनी है, 4 है, यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, 4 कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। अब जो भी यूनिट होगा, मीटर दिया तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या पता है रिलेशन, ए ओमेगा। अब सिमिलरली आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन का भी देख सकते हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ दिस एंगल। तो जो ए मैक्स होता है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू हो जाती है ए इंटू
ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाता है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी इतना दिया, तो फाइंड दिस बाकी चीजें से पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। तो विषय बन गया। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? संस्कृति एंड आर्यमन, संस्कृति एंड नो नो सर। ओके फाइन, ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी आई होप कि जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बट डोंट वरी, जस्ट सी द अर्लियर लेक्चर्स, आप पिछला लेक्चर्स देखना, आपको चीज़ें और इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके सो इसमें कुछ पूछना है आप तो बताओ, आर्यमन संस्कृति, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? नो ओके फाइन। ओके सो हम एक चीज डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और चीजें। ने a इज इक्वल टू 1 मीटर के आगे क्या किया? तो 1 मीटर आता हो गया, उसमें आगे करना क्या, करना कुछ नहीं। नहीं, मैंने ये चीज बताया कि इन सिमिलर वे, जैसे हमें क्या दिया यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दे सकता है। सो हमने यहाँ पे लाइक एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन आपको पता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। सो व्हाट वुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? ए ओमेगा स्क्वायर। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दे सकता है, तो ठीक है, वहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू पता चल गई, और ए मैक्स हमें दिया होगा तो वहाँ से एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन, बिकॉज काफी कुछ चीजें इसमें हम देख चुके हैं, ठीक है। ओके एक बार पहले हम चीजों को देख लेते हैं क्या हो रहा है एसएचएम में, देन उसके बाद एनर्जी इन एसएचएम कैसे वेरी करता है उस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक। तो आप अगर चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है। अगेन इन सेम वे, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो ये आपका 0 इज द मीन पोजीशन, माइनस ए इज द वन एक्सट्रीम पोजीशन, एंड प्लस ए इज द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो ठीक, पार्टिकल सिंपली मान लेते हैं यहाँ से अगर मोशन करना स्टार्ट करता है तो ऐसे मूव करेगा, यहाँ जाएगा, फिर अगर ऐसे साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट वन साइकिल हो, कंप्लीट वन साइकिल में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, या रोटेशन भी बोल सकते हैं उसको, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल भी बोला जाता है कई जगह, ठीक है। इसमें जो फोर्स जनरल, अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखें, अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये क्या है, इसका एक मीन पोजीशन जो है वो ओरिजिन ही है, या फिर हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू सिंपली हम लिख सकते हैं माइनस के इंटू एक्स, राइट, ये सिंपल हम रिलेशन लिख सकते हैं, राइट। और ये जो फोर्स है ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, those forces whose work done, like those forces whose work done does not depends on the path followed by the particle, right? सो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता Exactly, this only depends on the initial and final position of the particle. It does not depends on the how the path followed by the particle, कैसा path particle ने follow किया उससे मैटर नहीं करता, just what was the initial position, what was the final position, ये चीज पे बस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है एक कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। एक रिलेशन हमें और पता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा यू इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम यू फाइनल मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू इनिशियल मींस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कर एसएचएम में रिलेशंस तो हमें पता है, मान लेते हैं किसी जनरल पोजीशन x पे अगर हम कंसीडर करें, लेट अस सपोज मैं नया बना लेता हूँ, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मैं कोई एक जनरल पॉइंट लेता हूँ, लेट अस सपोज कि मीन पोजीशन से
x डिस्टेंस पे है एंड वी आर कंसीडरिंग फॉर स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम वर्क डन बाय दिस फोर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, अब जब पार्टिकल यहाँ पर होगा ठीक है, तो आप ध्यान से देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, या फिर बोल सकते हैं कि फोर्स इधर लग रहा होगा बट पार्टिकल जा किधर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखो, वर्क डन बाय, माइनस एम डी। राइट, तो फोर्स क्या हो जाता है हमारा kx डॉट dx, और लाइक फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं? माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करें फॉर x डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, फॉर x डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एक लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट करके हम 0 से x तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा पार्टिकल को, वो चीज़ भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपल इसको क्या करें, हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, माइनस टाइम इंटीग्रल kx dx फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 0 मींस मीन पोजीशन टू एनी जनरल पॉइंट x, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा वर्क डन बाय दिस फोर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली, तो हमें k इज द कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो रिलेशन हमें क्या मिल गया? वर्क डन बाई दिस फोर्स, एंड इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। अब देखो, अब इनिशियल पोजीशन हमारा क्या था? ये मीन पोजीशन, और फाइनल हमने कोई जनरल पोजीशन ले लिया। तो लेट अस से कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, u इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन हम कुछ u मान लेते हैं, लेट अस रिप्रेजेंट लाइक दिस, ump मींस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, एंड किसी जनरल पोजीशन x पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको समथिंग ux से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमें जो रिलेशन पता है, वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आई? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू व्हाट इज u इनिशियल मींस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, इसको u एमपी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस u फाइनल मींस व्हाट? किसी पोजीशन x पे ux हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो फॉर एट एनी जनरल पोजीशन x, ठीक है, एट एनी जनरल पोजीशन x व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल? ये क्या हो जाएगा? u mp मींस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारा जनरल रिलेशन आता है फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पोजीशन x, एंड व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। कीप इन माइंड, ये चीज आपको याद रखना है, समझना भी है। व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जनरल तरीका है इसको डिफाइन करने का है, और मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्या मिलेगा, बट दूसरे केस भी मिल सकते हैं, लाइक स्कूल लेवल पे तो शायद नहीं मिलेगा। मोस्टली ऐसा हम लिख सकते हैं, मोस्टली क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होता है? 0 होता है मोस्टली, बट ऑलवेज ऐसा हो ये जरूरी नहीं। दिस मे बी लाइक जनरली या मोस्ट ऑफ केस, बट अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे कि मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। बट कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ पे ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज ऑलवेज 0, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मे बी 0, हाँ ये हो सकता है, मे बी 0 और मे नॉट बी 0, दोनों चीजें हो सकती हैं, बट ऑलवेज 0 ये सही नहीं, ठीक है। बट मोस्टली बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन में क्या होता है? 0 होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट x इक्वल टू सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा किसका? पोटेंशियल एनर्जी का एट एनी पोजीशन x पे। ये समझ में आया सबको? यस सर, तो हम मेन पोजीशन पे जो वो लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसको तो रेफरेंस पॉइंट से भी 0 ले सकते हैं ना? हाँ, मतलब एक वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम किसी एक चीज की डिफाइन नहीं कर सकते, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में रेफरेंस पॉइंट जो है 0, वो मीन पोजीशन पे 0 हम मान लेते हैं। कई बार उसको 0 ना मान के, वैसे रेयर मिलेगा किसी किसी एग्जाम में, लाइक मेंस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस में मे भी मिल सकता है, फिर एडवांस में कुछ क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा।
तो क्या बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज दिस, कुछ दे दिया है, उसके रेफरेंस में हम बाकी पोटेंशियल एनर्जी, बाकी पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट जो जीरो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट हमें पता होना चाहिए कि वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो जीरो है या कुछ और है, ठीक है। और सर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर है ना, करंट उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब स्प्रिंग इज द डिफरेंट थिंग, वो अलग, उसको भी हम पढ़ेंगे, बट ये अलग है, ठीक है। ये कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर किसी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस एक्स है, तो उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो चीज हमने ये डिफाइन किया है, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, हाँ फॉर्मूला सेम आता है, बट सेम होगा ये हम नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे के क्या है, अभी उस चीज को भी हम पढ़ेंगे जब एसएचएम इन स्प्रिंग हम पढ़ेंगे, तो के इज द एसएचएम कांस्टेंट, नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, एसएचएम कांस्टेंट है। एसएचएम में जो के की वैल्यू हम लिखते हैं क्या, लाइक ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम, तो ये अलग चीज है, और स्प्रिंग में के अलग चीज है, पढ़ेंगे उस चीज को भी हम पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं, एसएचएम इन स्प्रिंग, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ और चीजें हम डिफाइन कर लेते हैं, कैसे, देखो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है, ठीक है। अब ये जो हमारा एसएचएम है, इसमें क्या क्या रिलेशन हमें पता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। दिस इंप्लाई, इसको हम क्या कर सकते थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है। और एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमें पता है। v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन हमको पता है। ये बराबर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए में भी हमें मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। तो अब इसको, ये क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको निकाला है, तो आप एक्स की वैल्यू आप ये पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो एक चीज और है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, चलो पहले लेकिन ये जो जनरल इक्वेशन है, इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू इसको पुट करते हो, देखो आपको क्या मिलता है, यू एक्स में अगर इसको लिखूं तो यू एम पी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स, दिस मींस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो ये तो फिक्स है, जो भी होगा पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन वो तो फिक्स रहेगा। ये फ्लक्चुएट कर सकता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस साइन टर्म, राइट। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कितना हो सकता है, यू एक्स कितना हो सकता है, सिंपली यू एम पी प्लस हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये चीज हमें पता चला। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन, पहले एक जनरल डिफाइन कर लो आप, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये इक्वेशन फिर से बता। कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ये वाली, ये हाँ यही वाली। इसमें क्या है, यहाँ देखो ना, ये इक्वेशन समझ में आया आपको, यस सर। अब इस इक्वेशन मैंने क्या किया, सिंपली x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और इसमें क्या है, मैंने कुछ किया तो नहीं, सिंपली आई पुट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो मैंने किया इसमें, और तो कुछ नहीं किया मैंने ऐसा, क्या इसमें नहीं समझ में आया बताओ आप, ऐसा कोई डिफिकल्ट इक्वेशन तो मैंने नहीं लिख दिया, क्या इसमें नहीं नहीं वो आ गया, वो फायर, नहीं वो फायर की तरह। नहीं, सॉरी, ठीक है, वो मैंने कंप्लीटली लिखा नहीं है,
फाइव है, फिर लाइक ब्रैकेट है ये, ठीक है। बेसिकली ओमेगा टी प्लस फाइव ही है, वो कुछ और नहीं है, ठीक है। तो इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के ए स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो v की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाँ, कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया, ये ध्यान रखना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिला है, ठीक है। तो अगेन इस काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप सिंपल आप देख सकते हो, जब cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव टर्म क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे देखो के मैक्स इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, अब इसको स्क्वायर करो आप दोनों साइड, तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर एम इक्वल टू के, ठीक है। तो अगर आप ओमेगा स्क्वायर एम की जगह के पुट कर दोगे, तो के मैक्स कितना मिल जाएगा, ये बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर ही मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, मतलब कि अगर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0 हो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकालते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हमारा होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब एक v का रिलेशन आप याद करो, v का रिलेशन हमने डेवलप किया था, क्या था हमारा v का रिलेशन, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने एक रिलेशन देखा था, ठीक है। याद आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं याद आ रहा तो आप प्रीवियस नोट्स देखना, आपको ये लिखा मिलेगा, ठीक है। तो v की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें ये मिल गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें ये मिल गया, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें ये एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो इसमें, चलो ये यहाँ तक समझ में आया, ये कैसे चीजें हो रही है, यस ओके चलो बढ़िया, चलो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, क्योंकि इस पे नहीं हो पाएगा। अब इस चीज को जो जो चीजें हमने करी उस चीज को आप याद रखना, क्या क्या हमने किया है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट एक्स हमने डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमने डिफाइन किया था। तो अगर इफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो, ठीक है, या 0 नहीं भी हो, चलो अभी ये वाला पार्ट हटाते हैं पहले, अगर 0 नहीं है, पहले जनरल आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद चीजें आपको वैसे समझ में आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें ये मिल गया था, और काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें क्या मिल गया था, हाफ एम, सॉरी एक मिनट, लेट मी सी दिस फर्स्ट, हाँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओके, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिला। और एक रिलेशन हमने ये देखा था, कहाँ से हमें आया था, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम से हमने क्या देखा था, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, ये हमें मिला था। तो ये जो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, मीन्स हाफ के ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर हमें देखना हो, क्या टोटल मैकेनिकल, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा फंक्शन आप जो एक्स हमने निकाला उसी को ऐड कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या आया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या आया, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर आप केयरफुली देखो तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है और इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको दो पार्ट में मिलेगा। क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के ए स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग ए सिस्टम। ये समझ में आ रहा है? यस ओके फाइन, ठीक है। बेसिकली हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो हमने निकाला था उसको दोनों को हमने सिंपली ऐड कर दिया। काइनेटिक एनर्जी का हमारा ये रिलेशन था, इसको हमने ब्रेक कर दिया, लाइक हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? अब इसमें आप देखो, अगर इफ potential energy at the mean position is equal to 0, so what we will get? We will get total mechanical energy is nothing but it would be equal to half k a square। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हाफ के a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसमें भी है, लाइक जो एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिस्टम होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देता है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है? अब आप यहाँ पे देखो, जो मैक्सिमम या फिर हम सिंपल ये बोल सकते हैं जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इज कंजर्व्ड, राइट? मैकेनिकल एनर्जी मींस लाइक टोटल एनर्जी अगर हम बोले यहाँ पे पार्टिकल डूइंग ए सिस्टम, वो क्या रहता है? होल द प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम क्या रहता है? कंजर्व्ड होता है, कोई लॉस नहीं होता, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? हाफ के ए स्क्वायर सिंपली। अब पीछे चलते, पीछे देखो आप क्या क्या निकाला था। हमने एक जगह निकाला था क्या? ये देखो अब हमने निकाला था मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वैल्यू है। अब देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, अगर पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन 0 तो कितना आ रहा है? हाफ के ए स्क्वायर सिंपली आ रहा है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? हाफ के ए स्क्वायर आ रहा है। मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर आ रहा है, टोटल सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हाफ के ए स्क्वायर आ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, बट कीप इन माइंड ये तीनों चीजें एक इंस्टेंट पे नहीं हो रही है, राइट? हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो सेम आएगा, नो डाउट, वो किसी भी इंस्टेंट पे आप निकालोगे मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डूइंग ए सिस्टम, तो हाफ के ए स्क्वायर ही आएगा इफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0। बट अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किसी पोजीशन पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कहां पर मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी, कहां पर मिनिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, वो चीज देखना हमें जरूरी है। ठीक है, तो खैर आपको इनिशियल जो लेक्चर्स हमने पढ़ा था क्या कि पार्टिकल का वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम होता है, कहां पर मिनिमम होता है, एंड पोजीशन, खैर आप जैसे आप एसएसएफ का सिंपल रिलेशन बनाओगे तो पोजीशन तो आपको दिख ही जाता है। अब देखो आप इस इंटरेस्टिंग रिजल्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा मीन पोजीशन, ये है हमारा वन एक्सट्रीम पोजीशन, ये है हमारा सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो अब आप देखो पहले एसएसएफ में होता क्या है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होता है तो उस समय वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब आप फार्मूले को भी देख सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया फार्मूला? हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले पे अगर आप देखो तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, वेलोसिटी मैक्सिमम इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट वुड बी एट मीन पोजीशन विल बी मैक्सिमम। मतलब पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब फार्मूले का भी यूज कर लो, ये आपके पास फार्मूला है। मीन पोजीशन मींस व्हाट? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? वो काइनेटिक एनर्जी हाफ के a स्क्वायर व्हिच इज मैक्सिमम। ठीक है, अब हो क्या रहा है, एंड हाँ सेकंड थिंग क्या, पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन पर है, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी देख लो आप, ये फार्मूला है। अब हमने इसको 0 माना है, पहली चीज कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आप मीन पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है?
डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। और पोजीशन है, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइक दिस मीन पोजीशन, वो क्या होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, व्हेन ए पार्टिकल मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, its kinetic energy will decrease and potential energy will increase। समझ में आ रहा है ये पॉइंट आर्यमन? यस। ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही पार्टिकल यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन से इधर आ रहा होगा, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीन पोजीशन क्या हो रहा होगा, वो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या उल्टा हो जाएगा, मींस काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है। खैर वैल्यूज पुट करके आप पोजीशन और एनर्जी का जो रिलेशन है आपके पास, इसको भी यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, उससे भी आपको मिल जाए। बट लॉजिकली आप इस सिस्टम का जो आपका एक साइकिल है, इस साइकिल को आप देख करके भी बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस साइकिल में आपको समझ में आएगा क्या, कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। और मिनिमम जीरो भी हो सकता है जब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या हो, जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, यहाँ पर होगा, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और एम्पलीट्यूड या पोजीशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए आप यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। मतलब अब आप देखो, ये भी आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो ऑलवेज कंसर्न है। हाँ, इन बिटवीन अगर कहीं दिया है, तो इन बिटवीन जो ये समेशन है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। तो उस रिलेशन को हम यूज करना, मतलब कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज बढ़ रही होगी तो एक चीज घट रही होगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इनवर्सली दोनों वेरी कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट तो है ही यहाँ पे, ठीक है। और ये एक्स में रिलेशन आपको मिल गया ये, ठीक है। और अगर मीन पोजीशन पर है तो मीन पोजीशन पे लाइक अगर ये कुछ दिया हुआ है कि जो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी कुछ वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम काउंट कर लेंगे, राइट। समझ में आया सबको ये? कुछ अगर आपको पूछना हो अभी तक का जो हमने एनर्जी का एक्सप्लेनेशन किया तो बताओ आप। कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है टिल नाउ व्हाट वी हैव डन। आर्यमन कुछ पूछना है आपको इसमें? नो सर। ओके फाइन। ऐसा यू आर गेटिंग समथिंग, कुछ आपको समझ में आ रहा है इसमें? हाँ सर, एनर्जी वाली पार्ट समझ में आ रही है। ओके ओके फाइन, दैट्स गुड। चलो अच्छी बात है। बाकी आप लाइक प्रीवियस लेक्चर देखना तो आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ जाए, कोई बात नहीं। अब सिंपल इसमें कई बार क्या होता है, हमें इस रिलेशन का ग्राफ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सिंपल है, आप इसका अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो बेसिकली क्या है कि एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ जो एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुछ लाइक वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर समथिंग का फंक्शन है, और काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ वैसा ही फंक्शन है। तो बेसिकली जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे लाइक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का, तो एक पैराबोलिक ग्राफ यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। तो उसको भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। दोनों केस में हम देखते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा मीन पोजीशन पे तब, और जब पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी तब कैसे बनेगा, ठीक है। और ड्रॉ करके देख लेते हैं, पहले रिलेशंस को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें रिलेशंस क्या, पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो, फर्स्ट पार्ट इसको हम करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल हमें
रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, अब ठीक है, अगर आप इसका सिंपल ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। एक मिनट में ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेट अस से ये आपका x है जो x को वेरी कर रहा है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दोनों को हम एक पे ड्रॉ करके उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे तो आपको चीज समझ में भी आएगी। और बेसिकली आपको एक पॉइंट भी यहाँ पे मिलेगा, आपको इसमें दिख भी रहा होगा, और आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछ रहा होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ x या फाइंड द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। राइट, सिंपल है, आप इस दोनों को इक्वेट कर दोगे, दिस वैल्यू को दिस वैल्यू से, तो आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से ये आपका माइनस ए है, और ये आपका यहाँ पे लेट अस सपोज ये प्लस ए। ठीक है, लेट अस मार्क की ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डॉटेड ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, पहले पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ करते हैं। देखो आप ऐसे, तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में क्या जो क्या है, एक स्क्वायर रिलेशन, ये बेसिकली एक पैराबोलिक रिलेशन लाइक दिस, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा कुछ रिलेशन आता है। ठीक है, पैराबोला का, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और एक्स जब में क्लियर दिख रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0, ये क्या है 0, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, और x इक्वल टू प्लस या माइनस ये हम पुट करेंगे तो हमें एक वैल्यू यहाँ पर मिलेगी जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा और एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, ये है हाफ के ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब पैराबोलिक कर्व है, तो पैराबोलिक ग्राफ आपको बनाना अगर आता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सिंपली आप देख लो किस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये एक्चुअली कर्व है, ये बस केवल इस जीरो पॉइंट को टच करा, बाकी पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसमें ये मिक्सअप हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो, ये केवल इसको टच कर रहा है। ठीक है, राइट, क्यों जीरो पॉइंट को टच करा, बाकी पॉइंट को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बाकी पॉइंट नहीं है। ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, ये हमारा यू एक्स का कर्व बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें बन गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी का। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या है, दूसरे से बना लेते हैं, चलो इसे बना लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में क्या है, x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे पास करें, और x इक्वल टू a, मतलब यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 पॉइंट हमें मिल गया। ये भी कुछ उसी टाइप का कर्व बनेगा, लाइक दिस, ऐसा एक कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये पैराबोलिक ही बनेगा, लाइक दिस, ये हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे मिल रहा है एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो ये आपका किसका बन गया, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का कर्व मिल गया। ठीक है, तो आपको ग्राफ से भी क्लियरली दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। मींस व्हाट, कि उस पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ट्राई करो आप निकालने की ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। बताओ आप एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्स की क्या वैल्यू है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व हुआ, एक्स की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, एनिवन
सिम सर a/√2 प्लस माइनस। राइट, आपको बेसिकली दो वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। खैर वो मैं जो ग्राफ हमने बनाया ग्राफ से भी मैं अंडरस्टूड है कि ये क्या हो जाएगा, प्लस a/√2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस a/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट हमें मिल गए जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, थोड़ा चेंज है। पहला ये चीज ध्यान रखिए, हमें क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो। सेकेंड है, अगर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या जीरो न हो तब क्या, लेट अस से समथिंग कांस्टेंट यू नॉट इज द सम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तब क्या होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन एक्स का क्या है, हम रिलेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर काइनेटिक एनर्जी का तो वही रिलेशन होगा, सिंपली हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन मिलेगा। अब देखो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगा, देखो सिंपल है, उसी तरीके से बनेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा चेंज उसमें आएगा। ठीक है, तो उस चेंज को बस आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइक दिस। चलो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सॉरी, लेट अस से दिस एज माइनस ए एंड इधर कहीं आ गया आपका प्लस ए, राइट। ठीक है, अब ये क्या है आपका x है, और ये जो वर्टिकल है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का करो, बेसिकली एनर्जी करो। चलो इसको मैं ux लिख देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, फॉर पोटेंशियल एनर्जी वाली बात करो, फॉर इफ यू पुट x इक्वल टू 0 देन व्हाट विल यू गेट, ux इक्वल टू u नॉट, मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी, कुछ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, तो लेट अस मार्क इट एज u नॉट, इसको कुछ हम u नॉट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये जो y एक्सिस पे वैल्यू है, राइट। तो और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, फॉर x इक्वल टू a, जब x इक्वल टू a हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी u नॉट प्लस हाफ के a स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, इसके पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब x इक्वल टू ए होगा, मतलब एक पॉइंट हमें ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, और एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ये एक हमें यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। तो ठीक है, सिंपली तीनों पॉइंट को मिलाता हुआ हमें क्या बनाना है, एक पैराबोला सिंबल बनाना है। ड्रॉ कर दो आप ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये हमें किसका मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हमें मिल गया, जब क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन जीरो ना, तब ध्यान रखना आपकी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी का देख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 0 पे कितना होगा, ध्यान रखना आप, x इक्वल टू 0 पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो हाफ के ए स्क्वायर होगा, और ये जो वैल्यू कितनी है, यू नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर, मतलब वो जो पॉइंट आएगा हाफ के ए स्क्वायर, वो कहीं नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर होगा, थोड़ा सा उससे नीचे कहीं आएगा, राइट। और x इक्वल टू ए पे क्या होगा, 0, और ये भी 0, तो बेसिकली ऐसा बन जाएगा ये like this way and this way। ठीक है, so this is the curve of kinetic energy as a function of x and this is the curve of potential energy as a function of x। ये दोनों कर्व, इस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये पता होना चाहिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आपको है तो चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ग्राफ पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, लाइक इंट्रेंस एग्जाम्स में, चाहे जेईई मेंस हो, नीट हो, उसमें भी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ग्राफ से, तो थोड़ी सी क्लैरिटी तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। समझ में आया ये ग्राफ दोनों आपको, इस ग्राफ में अगर किसी को कुछ पूछना है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बताओ आप, एनीथिंग इन दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन।
ओके, चलो बढ़िया है। आर्मेनियन संस्कृति इज क्लियर टू यू? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir. ओके फाइन, चलो बढ़िया है। इस चीज को समझ लो आप, और याद भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे दो चार तो चीजें आपको और इजीली समझ में आ जाएगी, कोई इशू नहीं। ठीक है, और एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पहले देखते हैं। अब इसी सारी चीजों को जो अभी हमने पढ़ा, इसको अब यूज करना, और ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, ओके, लेट अस आस्क। ओके, क्या क्वेश्चन लिख सकते हैं? ठीक है, ओके, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप पढ़ो एंड ट्राई करो उसको। द पार्टिकल इज डूइंग एस जंप particle is doing S jump having total mechanical energy total energy total energy is equal to 200 joule, right? Total energy कितनी है? 200 joule है। and potential energy at the mean position is equal to 50 joule। ये चीज दिया हुआ है, right? Potential energy at mean position is 50 joule। then find, तो आपको फाइंड करना है, क्या क्या चीजें फाइंड करना है? वन पार्ट वन आपको फाइंड करना है। क्या है पार्ट वन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। सेकंड सेकंड आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, नहीं सेकंड आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, चलो ठीक है, थर्ड भी सेम है बट देखते हैं। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ये दिया है, a particle is doing a system which has total mechanical energy is 200 joule and its potential energy at mean position is 50 joule। then find maximum value of kinetic energy, potential energy at extreme position and maximum value of potential energy। तीन चीज आपको फाइंड करना है। जस्ट ट्राई।
एनीवन गॉट द आंसर? किसी का आंसर आया इसमें से? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इतना समय लगना चाहिए। 150 राइट, ठीक है। एंड बाकी वैल्यूज? तो तीनों का 150 होगा आई थिंक। तीनों का 150 होगा। ओके, सी, ओके, ठीक है। ग्राफ से भी इसको कर सकते हो आप, ठीक है। हम फॉर्मूले को देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि टोटल एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 50 जूल है, राइट। तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन जीरो नहीं है, मतलब आपको ये रिलेशन यूज करना है। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट x इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यू नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी? 50 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, इन केस ऑफ दिस क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल लिख देता हूँ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के ए स्क्वायर, ये होता है हमारा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 200 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 50 प्लस हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 150, राइट। सो फर्स्ट पार्ट हमें क्या पूछा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 होगा या मिड पोजीशन पे, तो हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 150 जूल आ गई। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाट? 150 जूल, राइट। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन को आप देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब x इक्वल टू क्या पुट कर दे? a, तो क्या आ जाएगा? u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, राइट। तो सिंपली क्या आ जाएगा? u नॉट इज 50 एंड हाफ के स्क्वायर इज 150, तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, 200 जूल आ जाएगा, राइट। अब इस चीज को सिंपली आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ हमने बनाया था, इस ग्राफ में अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये मतलब ये जो लाइन है, और इसकी वैल्यू कितनी है? यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर है, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? हाफ के ए स्क्वायर सिंपली आ रही है, ठीक है। तो इस केस में जब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन जीरो ना हो, उस सिचुएशन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कुछ ज्यादा आती है। कितना ज्यादा आती है? ये यू नॉट वैल्यू, यू नॉट वैल्यू क्या होगा? वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्लियरली समझ में आ सकता है, और वैसे भी आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हमने अभी ये किया है यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या पता चल गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या हो गया? पुट जस्ट x इक्वल टू a। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये जो रिलेशन आपका है, इसमें x इक्वल टू a पुट करो तो क्या आएगा? ये सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा 150 जूल, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 200 जूल। एंड सिमिलर में क्या बोला है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन ये आ जाएगा, ये भी 200 जूल ही आ जाएगा। समझ में आया ये? संस्कृति एंड आयशा? Yes, sir.
Okay, fine. Okay, that's good. Okay, let us do one more problem. एक और थोड़ा सा different करते हैं. Then we'll do. Okay, so a particle is oscillating along x-axis इस तरीके से दिया हुआ है. Sorry, potential energy of a particle oscillating along x-axis is given by this. ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर. राइट, ये आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी. राइट, अलोंग एक्स एक्सिस ये पोटेंशियल एनर्जी का दिया. पोटेंशियल एनर्जी इज इन जूल के टर्म्स में एंड x इज इन मीटर. ये मीटर में इसको मेजर कर रहे हैं. राइट, एंड वन मोर थिंग आपको दिया हुआ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 36 जूल. ये चीज आपको दी. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट, will this particle performing SHM or not? First part, will this particle perform SHM or not? First part. Second part, find mean position. If the particle is performing SHM, then find mean position of the particle. Third part, find maximum value of kinetic energy. Maximum value of kinetic energy. Right. I hope you know the relation of force and potential energy. Everyone knows like how can. I think you have learned in the chapter called work energy में आपने शायद पढ़ा होगा the relation between force and potential energy for conservative forces. सबको पता है ना, F is equal to minus du by dx. ये एक रिलेशन होता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. फिर से बताना. कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये रिलेशन होता है F is equal to minus du by dx फॉर x डायरेक्शन. इस सिचुएशन के लिए जो वैल्यू है फोर्स इज इक्वल टू, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखते हैं E is equal to like डेल्टा U is equal to लिखते हैं माइनस टाइम इंटीग्रल F dx. राइट, ये आपने वर्क एनर्जी में साथ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस रिलेशन को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो. Just use this relation F is equal to minus dv by dx and try to find the answer. Like first you have to find the whether this particle is performing SHM or not, then find the mean position and then maximum value of kinetic energy. तो सिंपली फोर्स निकालने के लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट उसको करने में x के रिस्पेक्ट में आपको फोर्स का रिलेशन मिल जाएगा.
यस, आंसर आया किसी का? एनीवन? एनीवन गॉट द आंसर? पहले दो का आ गया। ओके, मीन पोजीशन क्या है? सो 1। ओके फाइन। नहीं, वन नहीं आएगा। मीन पोजीशन वन नहीं आएगा। मीन पोजीशन मीन्स व्हाट? द पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, राइट? ओके, लेट मी डू इट। देखो सिंपल है, आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको फोर्स रेट निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स इक्वल टू माइनस करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म। होल टर्म इज व्हाट? 20 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, राइट? सो आपको क्या इस कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, ठीक है? और ये माइनस को हम पहले लगा लेते हैं। इस टर्म का करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2 मिल जाएगा, और अंदर वाला टर्म एक्स का 1 आ जाएगा और माइनस 2 का 0 आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली आपको फोर्स का रिलेशन मिलेगा। मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस 2x प्लस 4, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा F इक्वल टू, ठीक है, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, ठीक है? तो अब ये देखो ये किस फॉर्म में है? ये कुछ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये SHM का इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अब सेकेंड थिंग, आपको मीन पोजीशन फाइंड करना है। सो फॉर मीन पोजीशन एफ नेट क्या होना चाहिए? 0। तो 0 पुट कर दो आप, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल गेट? x इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा सर, ठीक है? सो x इज इक्वल टू 2 इज द, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर मैंने जो x माइनस 2 होल स्क्वायर था उसको खोल के उसके बाद किया था f इज इक्वल टू 0, नो डाउट, तो इसलिए मेरा तब भी सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ओपन करके करोगे अच्छा ओके। तो भी तो सेम ही आएगा। अब देखो सिंपली क्या आ जाएगी? बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा, अच्छा हाँ सर, गलत कर दिया। आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 4 आ जाएगा, वही चीज़ तो आया है, ठीक है, राइट? अभी आपको मिल गया। अब देखते हैं एनर्जी का रिलेशन, राइट? तो x इक्वल टू 2 इज द मीन पोजीशन आपको मिल गया, राइट? तो अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी 36 जूल दिया हुआ है, राइट? अब इस रिलेशन में x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन मिल जाएगा। अब x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 2, so when we put x equal to 2, what will get? We'll get 20 joule. Means potential energy at mean position is 20 joule में मिल गया, राइट? तो जो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है? ऐसे मैं लिखूँ क्या? ऐसे, हाँ ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे लिखता हूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? U एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के ए स्क्वायर होता है, ठीक है? और ये हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 36 इज इक्वल टू 20 प्लस हाफ के ए स्क्वायर। So after simplifying, what we'll get? We'll get half के a square is equal to nothing but 16, right? और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? Kmax होता है हाफ के a स्क्वायर सिंपली। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? नथिंग बट 16 जूल, राइट? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 16 जूल। एंड अगर ये पूछता है कि व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दैट इज 36 जूल। समझ में आया ये संस्कृति एंड आशा? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ रहा है ये? ओके फाइन, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर आपको देखना, फिर होपफुली आपको चीजें कुछ समझ में आ गई होंगी इसमें। बाकी आप देखना तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया, कोई इशू नहीं, ठीक है? कुछ पूछना चाहते हो आप लोग इसमें, जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है? बिकॉज वी हैव टू एंड दिस सेशन हियर। Arman and Sanskriti, do you want to ask anything regarding today's lecture? No sir. Okay, fine. नो सर। Okay, fine. Okay then, bye everyone.
आप उसको रिवाइज करो, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे फर्दर, हाँ लाइक एक द वे ऑफ फाइंडिंग एसएचएम का इक्वेशन फाइंड करना एंड एंगुलर एसएचएम, वो दो चीज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सर ये कब तक खत्म हो जाएगा एसएचएम? ये हमें आई थिंक 2 क्लास और लग सकता है। अब हम एक्चुअली मैंने इनिशियली क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया, क्वेश्चंस मैं कम करूँ, मैं थ्योरी पार्ट जल्दी कवर करूँ, तो 2 क्लास या हो सकता है कि 3 क्लास में, 2 क्लास में कोशिश करूँगा 2 क्लास में खत्म हो जाए, ठीक है। ओके सर। ऑलमोस्ट 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, thank you. You are now muted.